लोगों से आज जिस विषय पर चर्चा करूंगी उस चैप्टर का नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार एवं धर्म युद्ध। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि इस्लाम का उदय और विस्तार किस तरह से हुआ था, इसके बाद फिर धर्म युद्ध क्यों हुआ, ये सारी बातों का हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। जिसमें मेरा पहला पॉइंट होगा विषय परिचय। ठीक है, मेरा पहला होगा, जैसे देखिए इस्लाम धर्म का उदय क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और फिर उसका विस्तार कैसे कैसे हुआ था, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद है विषय परिचय में हम मेनली ये पढ़ेंगे कि अरब प्रायद्वीप अनेक सभ्यताओं का धर्म एवं संस्कृतियों की विकास की भूमि रहा है और इसी प्रायद्वीप में इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था। इस्लाम धर्म का मेनली अर्थ होता है, अगर हम देखें तो इस्लाम जो है अरबी भाषा के सलम शब्द से बना हुआ है। इस्लाम क्या है? इस्लाम जो है वो अरबी भाषा के सलम शब्द से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है हुक्म मानना। इस्लाम अरबी भाषा के सलम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हुक्म मानना। ठीक है, लेकिन इस्लाम का अगर हम देखें तो व्यापक अर्थ में उसका जो अर्थ होता है वह एक धर्म ही होता है, यानी इस्लाम एक धर्म होता है। ठीक है, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी के पैगंबर मोहम्मद के द्वारा अरब प्रायद्वीप में ही किया गया था। फिर इसके बाद यह धीरे धीरे विस्तृत होकर वर्ल्ड के बहुत सारे क्षेत्रों में फैल गया, यहाँ तक कि उसका जो फैलाव था वो बहुत बड़े एरिया में था और यह 7वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका जो विस्तार था 1 शताब्दी के अंदर ही विश्व के मैक्सिमम क्षेत्रफल पे ये विकसित हो चुका था। ठीक है, इस्लाम धर्म का अगर विस्तार को हम देखें तो यह मुख्य रूप से पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में सिंधु नदी घाटी तक और उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में नील नदी की घाटी तक हो चुका था। ठीक है, और इस विशाल क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस का दक्षिणी भाग, उत्तरी अफ्रीका एवं संपूर्ण मिस्र, अरब, सीरिया, मेसोपोटामिया, आर्मीनिया, दक्षिण पर्शिया, संपूर्ण मध्य एशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। ठीक है, इसका जो विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था? यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में सिंधु नदी घाटी तक, इसके बाद उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में नील नदी घाटी तक यह विस्तृत हुआ। ठीक है, इसके बाद हम चारों का एरिया क्षेत्रफल ये सब देखें तो यह चारों तरफ किस तरह से फैला हुआ था। यह था पश्चिम
जब पूर्व में सिंधु नदी घाटी के तट तक था। इसके बाद यह उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में यह नील नदी घाटी के तट था। ठीक है, और इसका कहाँ कहाँ विस्तार हुआ था? वो था स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस का दक्षिणी भाग, उत्तरी अफ्रीका, संपूर्ण मिस्र, अरब, सीरिया, मेसोपोटामिया, आर्मीनिया, पर्शिया, संपूर्ण मध्य एशिया, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान। तो ये हुआ हमारा विषय परिचय, यानी इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पे हुआ था। यानी सबसे पहले इस्लाम धर्म का उदय अरब प्रायद्वीप में हुआ था और वह 7वीं शताब्दी में हुआ था। 7वीं शताब्दी के बाद 1 शताब्दी के अंतराल में ही इसकी जो विस्तार थी वह विश्व के बहुत बड़े क्षेत्रफल में हो गया, जिसका कि अगर हम एरिया देखें तो वह है पश्चिम अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में सिंधु नदी घाटी तक और उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में नील नदी की घाटी तक। और इन सब में कौन कौन सा एरिया आता है उसको हमने बता दिया। आगे हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दूसरा, इस्लामी इतिहास के स्रोत। ठीक है बच्चों, आप लोग इतने सारे हिस्ट्री में जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं, चाहे वो अंपायर के बारे में हो या किसी भी सभ्यता के बारे में हो या फिर किसी भी धर्म या कोई भी ऐसा टॉपिक जो हम लोग हिस्ट्री में डिस्कस करने के लिए उठाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसके बाद हम उसका सोर्स पढ़ते हैं। तो चाहे टॉपिक जो भी हो, सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और उसे जाने बिना हम हिस्ट्री की रचना की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमें इस्लाम धर्म के उदय, विस्तार और धर्म युद्ध के बारे में जो जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है, वहाँ में हम सबसे पहले देखें कि इस्लाम धर्म का उदय का जो विषय परिचय था वो हमने दिया। इसके बाद वो किस किस एरिया में फैला, कहाँ कहाँ तक उसका चारों कोना में उसका क्षेत्रफल था। इसके बाद फिर आगे हम पढ़ेंगे कि इस्लाम धर्म के इतिहास को जानने के क्या क्या से स्रोत थे। ठीक है, तो अगर हम इस्लाम धर्म के इतिहास के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसे भी हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड करके पहले पढ़ेंगे। पहला हमारा आता है ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, दूसरा हमारा आता है दस्तावेज। तीसरा हमारा आता है पुरातत्व और चौथा है एक यात्रा या शोध पर। ठीक है, ये सारी चीज। तो इस्लाम धर्म के इतिहास के स्रोत के बारे में जानने के लिए हम इसके स्रोतों को 4 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला हमारा है ऐतिहासिक या अर्ध ऐतिहासिक और स्रोत, और दूसरा है दस्तावेज, तीसरा है पुरातत्व और चौथा है यात्रा वृत्तांत एवं शोध पर। ठीक है, तो आगे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अर्ध ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत किन चीजों को लाया जाता है। ठीक है, अर्ध इतिहास के अंतर्गत हम उन चीजों को लाते हैं जैसे कि इस्लाम में के जो संस्थापक हुए मोहम्मद पैगंबर, उनके जीवन चरित्र को, जिसे हम सीरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद पैगंबर का जो
कथन और कार्य का जो अभिलेख था उसको हम हदीस के नाम से जानते हैं, और कुरान की टीकाओं को भी लाया जाता है इसके अंतर्गत, जिसे हम तफसीर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इस्लाम धर्म को जानने के ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत उसके जीवन चरित्र, जिसे कि हम सीरा के नाम से भी जानते हैं, को लाया जाता है। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद के कथन और अभिलेखों को, जिसको कि हदीस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है उनके कुरान की टीकाओं को, जिसको कि तफसीर के नाम से जाना जाता है। इन सारी चीज़ों का हम उल्लेख करते हैं, जिससे इस्लाम धर्म को समझने में, जानने में, उसके उदय में और विस्तार में हमें बहुत ही सहायता प्राप्त होता है। आगे हम बताएंगे कि दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वगैरह, जो हम लोग जानते हैं। तो इसके अंतर्गत मेनली हम सरकारी आदेशों को या फिर उसको निजी पत्राचार इत्यादि को रखते हैं, जो इतिहास के स्रोतों के मामले में यह बहुत ही क्या है, विश्वसनीय है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम क्या लाते हैं, इसमें आ गया आपका जीवन चरित्र, जिसको कि सीरा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है कथन अभिलेख, जिसे हम हदीस, जिसे कहा जाता है। ठीक है, आगे है कुरान की टीकाएं, जिसको कि तफसीर के नाम से जाना, तफसीर। और इसके अंतर्गत आता है हमारा सरकारी आदेश, और निजी पत्राचार। ठीक है, तो दूसरा है डॉक्यूमेंट को हम लोग दो डिवाइड में देखते हैं, भाग में बांट के देखते हैं, सरकारी आदेश और निजी पत्राचार। ठीक है, पहला क्या था, ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें जीवन चरित्र यानी पैगंबर की जीवन चरित्र, जिसको कि सीरा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है कथन और अभिलेख उनके, तो उन्हें हदीस के कहा जाता था, और कुरान की टीकाएं जिन्हें की तफसीर के नाम से जाना जाता है। इन सारी चीज़ों को बच्चों नोट करके रखना है और उसे याद भी रखना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है दस्तावेज, सरकारी आदेश, और दस्तावेज को हम लोग सरकारी आदेश और निजी पत्राचार में डिवाइड करके पढ़ते हैं। और ये बोला जाता है कि इतिहास के स्रोतों के रूप में ये बहुत ही विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। अगला हम चर्चा करेंगे पुरातत्व का। ठीक है, तो इसे भी हम पुरातत्व में मुख्य रूप से हम क्या, यानी पुरातत्व यानी जमीन के अंदर जो भी चीज़ें खुदाई करके प्राप्त होती है इतिहास के लिए, और उन सारी चीज़ों के सहायता से जो हम इतिहास लिखने में मदद लेते हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, पुरातत्व के अंतर्गत। बहुत सारे भवनों के बारे में, जैसे पुराने भवन हो गए, हम लोग जब जमीन के अंदर दब गए तो उन लोगों का खुदाई करके निकाला जाता है, और वहाँ उस बारे में चर्चा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, पुरातत्व के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे इस्लाम धर्म के उदय में भी पुरातत्व का योगदान है, और ये भी एक अति ही विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। यानी देखा जाए तो विश्वसनीय स्रोतों में दस्तावेज और पुरातत्व का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आते हैं अभिलेख आता है, मुद्रा आता है, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, पुरातत्व स्रोत की सहायता से तत्कालीन इतिहास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक
के माध्यम से मिलती ही हैं। लेकिन मेनली अगर देखें तो एक पुरातात्विक स्रोत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस तब हो जाता है जब मान लीजिए कि कोई सिक्का प्राप्त हुआ या फिर कोई भवन हुआ, तो सिक्का में उस शासक के नाम लिखे रहते हैं, उसका जो टाइम होता है यानी टाइम पीरियड हो, कब से कब तक शासन किया, वो सारी चीज़ें उससे मिलती है। तो यानी तारीखों और नामों के लिए मेनली इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत हो गया। इसके बाद आ गया चौथा यात्रा वृत्तांत। या बहुत सारे यात्रा वृत्तांत, जैसे कि इस्लाम धर्म का जब उदय हुआ तो व्यापार के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे व्यापार के रूप में, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इधर उधर करते थे और यात्रा वृत्तांत अपना लिखते थे। उन सारी चीज़ों से भी हमें इस्लाम के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसमें कथाएँ हैं, जैसे कि यात्रा करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें देखें, उसको अपने यात्रा वृत्तांत में लिखें। और फिर 19वीं और 20वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के बहुत सारे प्रोफेसरों ने बहुत सारे शोध पत्र तैयार किए इस्लाम धर्म के बारे में, और उन सारे शोध पत्रों या फिर अनुसंधान के द्वारा भी इस्लाम धर्म के बारे में जानने का अच्छा स्रोत ज्ञात हुआ है। तो यही मेनली है इस्लामी इतिहास के जानने के स्रोत। आगे हम चर्चा करेंगे वो है अरब समाज। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है अरब समाज। अरब समाज मतलब कि इस्लाम धर्म के पूर्व अरब का समाज कैसा था। ठीक है, तो मेरा अगला पॉइंट है अरब समाज। अरब समाज की चर्चा हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था वो 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुआ था, और अरब प्रायद्वीप में जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो उसके पहले वहाँ का समाज की क्या स्थिति थी, वहाँ राजनीतिक या फिर आर्थिक स्थितियाँ क्या थी, जिसकी वजह से इस्लाम धर्म के उदय में उसको मदद मिला। तो हम सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस्लाम धर्म का उदय जो अरब में हुआ था, वहाँ पे अरब प्रायद्वीप में बहुत ही छोटी छोटी जातियाँ समूह बनाकर रहा करती थी, और वे एक कबीलाई प्रथा होता था, और उनका एक जो सरदार होता था वह शेख कहलाता था। तो अगर हम उससे सोसाइटी के बारे में बात करें तो उनका जो सोसाइटी था वह कबीलाई प्रथा पर आधारित है, यानी बहुत सारे जो जातियाँ थी जो छोटे छोटे समूह बनाकर रहती थी, और अब उस समूह का एक मुखिया होता था जिसको कि शेख या ऐसा कुछ कहा जाता था, और वही उस मुखिया ही उस छोटे छोटे समूहों का संचालन करता था, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करता था, प्लस आर्थिक गतिविधियों पे भी नियंत्रण रखता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अरब का जो समाज था वो कबीलाई प्रथा पर आधारित था। दूसरा था कि वे उनका मुख्य रूप से जो और अरब के उदय के समय जो इस्लाम के उदय से पूर्व अरब समाज कबीलाई समाज के रूप में फैला हुआ था। समाज का उदय अरब में हुआ था, इस्लाम धर्म का उदय अरब में हुआ था। अरब में एक रेगिस्तान था जिसका नाम था अल रब अल खालिद। एक रेगिस्तान था अल रब अल खालिद, जिसके बाद में एक मक्का एक जगह था, और वहाँ पे इस्लाम धर्म का मेनली उदय हुआ था। ठीक है, और यह एक रेगिस्तान था जिसका कि जन्मस्थल मक्का था। इस्लाम धर्म का जो जन्मस्थल था वह मक्का को माना जाता है। तो अरब के समाज के लोग जो थे, इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ वह मुख्य रूप से बद्दू जाति के लोग वहाँ थे, और वे छोटे छोटे समूह बनाकर रहते थे, और उनका एक मुखिया होता था। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग जगहों में छोटे छोटे समूह थे। अगर हम इनके आगे हम चर्चा करते हैं कि इनकी धार्मिक मान्यताएं कैसे थी। मेनली इस्लाम जो है वो एक धर्म है, तो उसमें उनका धार्मिक मान्यताएं क्या थी जो आगे चल के
देवताओं का मुख्य रूप से वही प्रतिनिधि के रूप में पूजा किया जाता था उसका। और वहाँ लोग जाते थे, उसका दर्शन करते थे, माथा टेकते थे, चूमते थे, प्लस उसकी परिक्रमा करते थे और फिर रात्रि में जागरण भी करते थे और धार्मिक गीत भी गाया करते थे। तो ये उनकी थी धार्मिक मान्यताएं थी। ठीक है। अरब का समाज बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा पाठ करता था। ठीक है। और मक्का जो था जो इस्लाम धर्म का तीर्थ स्थल माना जाता है और वह अरब में अल रबी के एक रेगिस्तान था। तो मेनली ये चीज़ है समाज के बारे में। ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी। ठीक है। अगला पॉइंट जो मेरा है वो है पैगंबर हजरत मोहम्मद की जीवनी। ठीक है। इस्लाम धर्म का उदय अरब प्रायद्वीप में 7वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इसका जो उदय की जो कहानियाँ हैं वह पैगंबर हजरत मोहम्मद से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्योंकि इस धर्म का उदय में इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए उन्हें पैगंबर भी कहा जाता है। इस्लाम धर्म के उदय इनके थ्रू हुआ था, मोहम्मद पैगंबर के द्वारा ही हुआ था। तो सबसे पहले हम इनके बाद इनके जो जीवन परिचय है उससे हम वाकिफ होंगे, चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी। मैंने देखा है तो पैगंबर हजरत मोहम्मद जो थे वे उनका जो इनको इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वह 570 ईस्वी में अरब में ही हुआ था, अरब प्रायद्वीप में हुआ था। ठीक है। मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था अरब प्रायद्वीप के मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। बचपन में इनके माता पिता जो थे वे बद्दू जाति के थे और माता पिता इनके बद्दू जाति के थे और एक स्टार्टिंग में गड़िए का रूप में ही इनका जीवन यापन हुआ, यानी गाय बकरी भेड़ बकरियों को चराने के चारागाहों में घूमते रहते थे, गड़िए का कार्य करते थे। इसके बाद आगे जाकर इन्होंने एक धनी व्यापारी की विधवा के यहाँ नौकरी कर लिया और उसके व्यापार को वे संभालने लगे, देखने लगे। इसके बाद आगे चल के जब उस धनी व्यापारी की विधवा का नाम खदीजा था और जब खदीजा इनके कार्यों से बहुत अधिक प्रभावित हुई तो आगे चलकर इससे निकाह कर लिए, मतलब शादी कर ली, विवाह कर लिए। उस समय पैगंबर मोहम्मद का जो उम्र था वह 25 साल का था और खदीजा जो विधवा स्त्री खदीजा जो थी उसका उम्र 40 वर्ष था, यानी इतनी उम्र का फासला था। और इन्होंने शादी की। इसके बाद फिर वे खदीजा के जितने भी व्यापार से जुड़े मामले थे वे इसका देखभाल करते थे, व्यापार चलाते थे, ये सारे कार्य करते थे। व्यापार के दौरान ये ईरान, सीरिया, ये सारे चीज़ों ईरान, सीरिया इत्यादि देशों का भ्रमण करते थे और इसी के दौरान उन्हें ईरान के यहूदियों से ईरान, सीरिया इत्यादि गए थे। इसके बाद व्यापार के सिलसिले में ही इनका जो संपर्क हुआ यहूदियों से हुआ और उनके धार्मिक विचारों से ये बहुत अधिक प्रभावित हुए। उनके धार्मिक विचारों से प्रभावित होकर वे भी धर्म के बारे में सोचना शुरू कर दिए, चिंतन मनन करना शुरू कर दिए और इसके लिए उन्होंने रेगिस्तान में, अरब के रेगिस्तान में अकेले घूमते रहते थे और वे चिंतन मनन करते थे और उन्हें जो धार्मिक अनुभूतियाँ प्राप्त होती थी उसका वे फिर से मंथन करते थे और लास्ट में जाकर उन्होंने इन सारी धार्मिक अनुभूतियों को अपने सबसे पहले अपनी पत्नी खदीजा के साथ बताएं कि उन्हें इस तरह का धार्मिक अनुभूतियाँ प्राप्त हो रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अल्लाह या फिर जो ईश्वर हैं वे उन्हें
हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं धर्म के बारे में, सारी चीज़ें। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को, इसके बाद हुए फिर अबू बकर को बताया, ये सारी चीज़ें हुई। और इसके बाद आगे जाकर उन्होंने अपने आप को अल्लाह का दूत बताया और 612 ईस्वी में उन्होंने अपने आप को अल्लाह का रसूल घोषित कर दिया। अल्लाह का रसूल घोषित करने के बाद उन्होंने अपने आप को अल्लाह का रसूल 612 ईस्वी में घोषित किया। लेकिन मक्का के जो लोग थे वे उनके विचारों से सहमत नहीं हुए, क्योंकि उनका मानना था, उनका जो विश्वास था कि अल्लाह ने उन्हें, ईश्वर ने उन्हें धार्मिक अनुभूतियों के साथ अल्लाह का रसूल घोषित करते हुए उन्हें लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में बताने और उनकी शिक्षाओं को देने के लिए भेजा है। ये सारी बात बताएं। मक्का के लोग उन्हें बहुत चाहते थे, लेकिन जब वे उनका जो मेनली उपदेश था वह था कि वे मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और वे एक ईश्वरवादी थे, यानी अल्लाह जो है एक है और मूर्ति पूजा का वो समर्थन नहीं करते थे। इन्हीं मूर्ति पूजा के विरोध के कारण मक्का के लोग उनका विरोध करना शुरू कर दिए और विरोध के फलस्वरूप उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। मक्का के लोग उनके धार्मिक जो उपदेश थे उसको वे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मक्का के लोगों ने इनके उपदेशों को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, इसके लिए जानने के लिए हम सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद के शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है मोहम्मद साहब की धार्मिक शिक्षाएं। मोहम्मद साहब के साथ ही इस्लाम धर्म का तो उदय हो गया था, क्योंकि इस्लाम के बारे में जब वे बताया, सारा कुछ किया, इसके बाद उन्होंने कुछ उपदेश दिए जो उन्हें मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के नाम से जाना जाता है। उसमें मेनली है कि उन्होंने एक ईश्वरवाद में विश्वास किया। उन्होंने कहा कि पहला उनका उपदेश था कि पहला उनका शिक्षा था कि ईश्वर एक है और लोग जो है मुस्लिम लोग जितने भी हो वो एक ईश्वर यानी अल्लाह एक है और अल्लाह में ही विश्वास करें, उनकी पहली शिक्षा थी। दूसरा उनका शिक्षा था कि प्रतिदिन मुसलमानों को 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, ये इनकी दूसरी शिक्षाएँ थी। अगला था उनका कि निर्धनों को दान देना चाहिए। जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, जो असमर्थ है अपना जीवन यापन करने में, वैसे लोगों को, जो लोग मतलब कि कैपेबल हैं, जो समर्थ हैं, जिनके पास चीज़ें हैं, वे लोग गरीब लोगों को दान दें ताकि उनका भी जीवन यापन हो सके, भरण पोषण हो सके। तो ये इनकी तीसरी शिक्षाएँ थी। अगली शिक्षाएँ थी कि रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखा जाए। मुस्लिमों के लिए रमज़ान का महीना बहुत ही पवित्र होता है और उसमें वे रोज़ा रखते हैं। तो इनका ये शिक्षा था कि रमज़ान के पवित्र महीने में मुसलमान लोग रोज़ा रखें। अगला था कि प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा करना चाहिए। आज भी वो चीज़ है कि हज की यात्रा के लिए लोग मक्का जाते हैं। तो मक्का जो है इस्लाम धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसको कि हर मुसलमान चाहते हैं कि अपने जीवन में, पूरे जीवन में कम से कम एक बार जाकर वहाँ का दर्शन करके आ जाए, ताकि उनका जो जीवन हो वो सफल हो जाए। तो उस यात्रा को वे हज का नाम दिए। अगला है कुरान को सबसे पवित्र मानना एवं इसको अल्लाह की देन समझना। जो इस्लाम धर्म का जो भी शिक्षाएं हैं, खास करके पैगंबर की जो उपदेश है, शिक्षाएं हैं, वो एक बुक के रूप में संग्रहित है और उस बुक का नाम क्या है? कुरान है। ठीक है, यानी इस्लाम धर्म को जो संस्थापक हुए पैगंबर मोहम्मद, उनकी जो शिक्षाएं हुई, उपदेश हुई, एक बुक के रूप में संग्रहित है और उस बुक का नाम कुरान है। तो उनका उपदेश था कि कुरान की चीज़ों को पवित्र माने, कुरान को पवित्र माने और वे लोग
उसे अल्लाह की देन समझे। अगला था मूर्ति पूजा का खंडन करना, यानी वे नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लोग मूर्ति का पूजा का समर्थन करें, मूर्तियों की पूजा करते करें। उनका मेनली यही शिक्षाएं मक्का के वासियों को पसंद नहीं आया। ठीक है, अगला है मुसलमानों में प्रेम और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन देना, यानी प्रेम और भाईचारे के साथ सारे मुस्लिम लोग एक साथ मिलकर रहें और फिर अपने धर्म का प्रचार करें, फिर जीवन यापन करें, सुख सुविधाओं के साथ रहें, ये उनका संदेश था। अगला था जात पात का खंडन करना, यानी जाति पाति भेदभाव इत्यादि नहीं बरतना, बल्कि सारे लोग मिलजुल कर साथ में रहना। और अगला है माता पिता तथा पड़ोसियों से प्रेम करना। ये उनकी मेनली 10 शिक्षाएं थी। ठीक है, और ये सारे जो उपदेश थे वे इस्लाम धर्म के जितने भी उपदेश पैगंबर मोहम्मद ने दिए हैं उन सारों का संकलन किया गया है कुरान के रूप में। और कुरान जो है मुस्लिमों के लिए एक पवित्र ग्रंथ है और वो कहा गया है कि यह अल्लाह की देन है। तो इनके सारे उपदेशों में सब लोगों को, मक्का के वासियों को बहुत पसंद आया, लेकिन उनके जो मूर्ति पूजा का खंडन किया वो उन लोगों को पसंद नहीं आया। तो मक्का के लोग विरोध क्यों कर रहे थे? मक्का के लोगों का विरोध करने का मेनली जो कारण था, मुख्य कारण जो था वो था मूर्ति पूजा का खंडन करना, क्योंकि मक्का के लोगों के बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे और लगभग 340 देवी देवताएं थे और वो उसको नष्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके प्रति उनकी अपनी धार्मिक आस्था थी और वे उसको होना नहीं चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने मोहम्मद पैगंबर जो थे, पैगंबर साहब यानी मोहम्मद साहब का उन्होंने विरोध किया। विरोध के बाद मोहम्मद साहब ने वहाँ नहीं रहे। मक्का के ही उत्तर में एक व्यापारिक केंद्र है जिसे मदीना के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब ने मक्का वासियों के विरोध के बाद कहाँ प्रस्थान किया? वे मदीना चले गए। और वे मदीना कब गए? मदीना वे 20 सितंबर 622 को है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मक्का का महत्व, मक्का जो था मक्का इस्लाम धर्म का तीर्थ स्थल था और वहाँ पे एक काबा था जो कि क्यूब शेप में था और वो जो एक काला पत्थर था वहाँ पे वह एक पवित्र पत्थर माना जाता था। लोग उसके दर्शन करने जाते थे, उसे चूमते थे, माथा टेकते थे, प्लस उसकी परिक्रमा करके और फिर रात में रात्रि जागरण करते थे और धार्मिक गीत गाया करते थे। तो मक्का का बहुत बड़ा महत्व था इस्लाम धर्म में। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे कि मक्का में मोहम्मद साहब का जो विरोध हुआ था मुख्य रूप से मूर्ति पूजा का खंडन करने की वजह से हुआ था। अब इसके अलावा मक्का वासियों को जो आजीविका जो मुख्य साधन था वो काबा पत्थर नहीं था, क्योंकि लोग जाते थे उस पर चढ़ावा चढ़ाते थे और उनसे जो चीज़ें होती थी उनके आजीविका का मुख्य साधन भी बन चुका था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मक्का वासी ने मोहम्मद पैगंबर के उपदेशों का खंडन किया, मेनली मूर्ति पूजा का विरोध किया और इस वजह से पैगंबर मोहम्मद जो थे वे मक्का छोड़कर मदीना चले गए और वे 20 सितंबर 622 ईस्वी को गए। जब मोहम्मद पैगंबर मक्का छोड़कर मदीना गए तो इस घटना को हिज्र के नाम से जाना जाता है, यानी उनका मक्का छोड़कर मदीना जाने की जो घटना थी वह हिज्र के नाम से जानी जाती थी। इसे भी बच्चों आप लोग नोट करना, मक्का से जब वे मदीना गए तो इस घटना को हिज्र के नाम से जाना जाता है और ये कब गए थे? 622 ईस्वी में, 20 सितंबर 622 को। 20 सितंबर 622 में मक्का से मदीना गए थे। ठीक है, आगे है मदीना को उस समय यथरिब शहर के नाम से जाना जाता था। मदीना जो था उस समय मदीना को यथरिब के नाम से जाना जाता था। जब मोहम्मद पैगंबर मक्का से मदीना गए तो मदीना वासियों ने उनका भरपूर स्वागत किया और उनके सहयोग दिया। उनके जो सहयोगी हुए उन्हें अंसार के नाम से जाना गया और यही यथरिब शहर को मदीनत उन नबी
यद्रिब, यद्रिब शहर कहा जाता था। फिर इसे जब पैगंबर मोहम्मद मदीना गए तो फिर उसे एक नबी शहर के नाम से जाना जाया, मदीनतुन नबी। ठीक है, आगे फिर इसका नाम मदीना हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब वे मक्का से मदीना गए तो उस घटना को हिज्र कहा गया, और यह कब हुआ था? 20 सितंबर 622 ईस्वी में। तो हिज्र से ही हिजरी संवत का भी स्थापना, यानी 622 ईस्वी से ही मुसलमानों का जो एक संवत है, हिजरी संवत, वह स्टार्ट हुआ। यह सूर्य वर्ष से 5 से 6 दिन पीछे चलता है, इसीलिए उनका जो हिजरी संवत का कोई महीना यदि एक वर्ष सर्दियों में आता है तो अगले वर्ष वह गर्मियों में पड़ता है, क्योंकि यह प्रति 100 वर्ष से यह 5 से 6 दिन कम होता है। यहीं से मुसलमानों ने हिजरी संवत का आरंभ होता है, यानी हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है? 625 ईस्वी से, 622 हिजरी संवत 622 ईस्वी से, जो प्रति 100 वर्ष से 5 से 6 दिन पीछे चलता है। तो ये तो हुआ मोहम्मद साहब की जीवनी शिक्षाएं। इसके बाद मक्का का महत्व, मक्का का महत्व हो गया। इसके बाद है, अब आगे हम बात करेंगे मक्का का विरोध। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7वां पॉइंट आ जाता है मेरा मक्का का महत्व, जिसे कि हमने बताया मक्का का महत्व। फिर मेरा 8वां पॉइंट आता है इस्लाम का उदय और विकास। अरब में हुआ, इसके बाद उसका विकास होते होते अरब के मक्का में हुआ, फिर मक्का से फिर मोहम्मद साहब ने मदीना गए, जो घटना हिज्र के नाम से कहलाया। और हिज्र घटना को एक ऐतिहासिक रूप भी दिया गया, जो कि मुसलमानों ने हिजरी संवत के रूप में उसे एक्सेप्ट किया, जो 622 ईस्वी में स्टार्ट माना जाता है, जो प्रति 100 वर्ष से 5 से 6 दिन पीछे चलता है। यानी एक वर्ष जो अगर सर्दियों में पड़ता है तो अगला वर्ष वह गर्मियों में पड़ता है। अगला हमारा था मक्का के साथ समझौता। तो मक्का के साथ समझौता यानी मदीना जाने के बाद भी पैगंबर मोहम्मद साहब का जो संघर्ष था मक्का वासियों से, वह कंटिन्यू चलता ही रहा। और फिर आगे चल के उनके बीचों में बहुत सारे संघर्षों के बाद आगे चल के उनका समझौता हुआ, और समझौता में एक कंक्लूजन निकला कि ये मक्का वासी के लिए जो काबा, जो इम्पोर्टेंट जगह जो था काबा, वह मक्का का जो काबा जो था वह तीर्थ स्थल मक्का वासियों के लिए वैसे ही रहेगा, इस्लाम के लिए सबों के लिए एक ही रहेगा। और जो इस्लाम धर्म के जो अनुयायी जो मक्का की तरफ मुँह करके नमाज अदा करेंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर उनके भी समझौता हो गया। इसके बाद फिर घटना हुआ कि मक्का से मदीना से फिर मोहम्मद साहब ने मक्का की ओर प्रस्थान किया। तो जब मक्का के साथ समझौता हो गया, मक्का वासियों ने उनके उद्देश्यों की
इत्यादि को एक्सेप्ट कर लिया और समझौता होने के बाद फिर पैगंबर मोहम्मद एक संस्थापक के रूप में, प्रशासक के रूप में, यानी इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में पुनः मक्का में वापस आए और उन्होंने एक प्रशासक एवं संस्थापक के रूप में 629 ईस्वी में वे मक्का में पुनः वापस हुए। मक्का को प्रमुख केंद्र बनाकर उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रसार किया और अंततः उनका जो मृत्यु था 632 ईस्वी में हो गया। यानी मक्का के साथ समझौता हुआ, इसके बाद फिर वे मक्का में पुनः कब वे आए, 629 ईस्वी में वे वापस हुए और आगे चलकर उनका जो मृत्यु था वह 632 ईस्वी में हो गया। तो ये था उनका कि उन्होंने मक्का के साथ समझौता किया, समझौता के बाद मक्का वासियों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद वे मदीना से मक्का एक संस्थापक एवं प्रशासक, इस्लाम धर्म के संस्थापक एवं प्रशासक के रूप में रिटर्न हुए और उनका जीवन का एक लक्ष्य रहा कि वे इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करें और इसी प्रचार प्रसार को करते हुए 632 ईस्वी में वे अपने मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये था उनका जीवनी जो। और अगला पॉइंट हमारा है कि उनके मरने के बाद इस्लाम धर्म में अब आता है हमारा 11वां पॉइंट कि आरंभिक 4 खलीफा। ठीक है, आरंभिक 4 खलीफा। तो इस्लाम धर्म के जो आरंभिक 4 खलीफा हुए वे हुए पहला अबू बकर, ठीक है, दूसरा ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, दूसरा हुआ उमर, और तीसरा हुआ उस्मान, और चौथा हुआ अली। हमने देखा कि मोहम्मद साहब की जीवनी क्या थी, उसके बाद हमने उनके शिक्षाओं के बारे में पढ़ा, उनके उपदेशों के बारे में पढ़ा। फिर मोहम्मद साहब ने किस तरह से मक्का में वापस आए, उनका मक्का में विरोध हुआ। इसके बाद फिर वे वापस मक्का आए, यानी 629 ईस्वी में आए और फिर इस्लाम धर्म का प्रसार करते हुए वे 632 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुए। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक पैगंबर मोहम्मद को तो माना जाता है, लेकिन उनके बाद इस्लाम धर्म का क्या हुआ, किस तरह से इस्लाम धर्म का विकास हुआ, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें है कि उनकी मृत्यु के बाद प्रारंभिक 4 खलीफाएं हुए। यानी उनकी मृत्यु के बाद, उन्हें तो पैगंबर माना गया, लेकिन उसके बाद जो आए इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, वे खलीफा के नाम से विख्यात हुए। और उनका जो पहला खलीफा था, प्रारंभिक 4 खलीफाओं में पहला खलीफा था अबू बकर, ठीक है। इसका जो कार्यकाल था वो था 632 से लेकर 634 ईस्वी तक, ठीक है, 632 से लेकर 634 ईस्वी तक, ये 2 साल खलीफा बन के रहे। तो प्रारंभिक 4 खलीफाओं में अबू बकर थे जो 632 से लेकर 634 तक रहे हैं। इसके बाद भी उमर थे जो 634
632 ईस्वी में हुई। और इसके बाद में है, उसके बाद 4 खलीफा अबू बकर थे जो 632 से लेके 634 ईस्वी तक हुए। इसके बाद दूसरे खलीफा थे उमर थे जो कि 634 से लेकर 644 ईस्वी तक रहे। इसके बाद तीसरे खलीफा उस्मान थे जो 644 ईस्वी से लेकर 656 ईस्वी तक रहे। और इसके बाद जो चौथे खलीफा थे अली, वे 656 से लेके 661 ईस्वी तक रहे। अबू बकर इस्लाम धर्म के पहले खलीफा माने जाते हैं और ये 632 से लेके 634 ईस्वी तक इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। अबू बकर जो थे वे पैगंबर मोहम्मद के बहुत करीबी भी थे और एक तरह से पैगंबर मोहम्मद के अगर देखा जाए तो वे रिश्तेदार भी थे, क्योंकि अबू बकर की जो बेटी आयशा थी, पुत्री आयशा से पैगंबर मोहम्मद ने शादी की थी, इसलिए वे उनके ससुर भी लगते थे। और पैगंबर मोहम्मद के बाद जब उन्होंने पहला खलीफा बना तो उनके इस्लाम धर्म के जो प्रचार प्रसार के लिए पैगंबर मोहम्मद ने जो सपना देखा था उसको आगे साकार करने के लिए उन्होंने कटिबद्ध हुए और उसको आगे बढ़ाया। इसके बाद इनके काल में ही दमिश्क पे कब्जा किया गया, यानी दमिश्क को जीत लिया गया। इसके बाद फिर इसे ईरान, इनके ही कार्यकाल में ईरान को भी जीता गया, यानी दमिश्क और ईरान में इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। तो ये थे अबू बकर जो 632 से 634 ईस्वी तक रहे हैं और इनके कार्यकाल में दमिश्क में और फिर ईरान में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। ये मुख्य रूप से पैगंबर मोहम्मद के ससुर लगते थे, क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की पुत्री आयशा से विवाह किया था। और इनका मुख्य काम यही हुआ खलीफा बनने के बाद कि इन्होंने पैगंबर मोहम्मद के कार्यों को आगे बढ़ाया, यानी इस्लाम के प्रचार प्रसार में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इन्होंने दमिश्क और ईरान में इसको फैलाने में या फिर विस्तार करने में अपना योगदान दिया। ठीक है। अगला खलीफा थे उमर। अगला खलीफा उमर थे। अबू बकर की मृत्यु के बाद पैगंबर मोहम्मद के अबू बकर की मृत्यु के बाद दूसरा खलीफा उमर बने जो 634 से लेके 644 ईस्वी तक रहे। और चूंकि अगर देखा जाए तो उमर भी पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद ही थे, क्योंकि ससुर थे, क्योंकि इनकी पुत्री से भी पैगंबर मोहम्मद ने निकाह किया था, इसलिए ये भी उनके करीबी रिश्तेदार ही थे। इनके कार्यकाल में इस्लाम धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ और मेन रूप से 3 सफल अभियान 637 से लेके 42 ईस्वी तक 3 सफल अभियान में उन्होंने सीरिया, इराक, ईरान एवं मिस्र पर कब्जा कर लिया। ठीक है। सीरिया, ईरान, इराक और मिस्र पर इन्होंने अपना कब्जा किया और उसका प्रचार प्रसार किया। और इसके बाद ईरान, इराक, मिस्र और सीरिया पर इन्होंने कब्जा तो किया और इसके बाद वहाँ पे उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाएं की कि किस प्रकार विजित क्षेत्रों को सुसंगठित और सुदृढ़ बनाया जाए। इसके लिए वहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था की गई और प्रशासन के लिए लोगों को वहाँ तैनात किया गया ताकि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हो वह सुसंगठित रूप से चले। अगला तीसरा जो था वो था उस्मान, यानी तीसरे खलीफा के रूप में उस्मान का नाम आता है। 644 ईस्वी में खलीफा उमर की एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई जो उसका दुश्मन था। इसके बाद वह 6 चयनकर्ताओं की एक समिति की स्थापना करके उमर गए थे और इन्हीं लोगों ने उस्मान को तीसरे खलीफा के रूप में चुना। और इसके काल में जो इस्लामी रहन सहन था वो शान शौकत के रूप में हो गया। ठीक है। अगला खलीफा चौथा खलीफा अली बने। ठीक है। अगला खलीफा यानी चौथे खलीफा के रूप में अली बने और अली जो थे पैगंबर मोहम्मद के भतीजे तथा दामाद थे, यानी इनकी अली जो थे पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे, यानी पैगंबर मोहम्मद की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ था और ये भतीजा भी लगते थे प्लस दामाद भी लगते थे। उस्मान की हत्या के बाद उन्हें खलीफा बनाया गया। अली जिस समय खलीफा बने उस समय
थोड़ा बहुत हुआ, बहुत तो नहीं कहा जा सकता है और नामात्र का ही हुआ, लेकिन इनका जो खलीफा का जीवन था वो बहुत ही संघर्षमय भी था और बहुत सारे लोगों से संघर्ष करना पड़ा। मेनली इनका जो संघर्ष था वो मोवाबियों से था। अगला हमारा होता है कि सुन्नी और शिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सुन्नी और शिया, जो मेरा 12वां पॉइंट है। सुन्नी और शिया। चार खलीफाओं में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली थे। अब यहाँ पे आता है नया पॉइंट कि सुन्नी और शिया क्या थे। यानी मुस्लिम संप्रदाय दो भागों में डिवाइड हो गया था पैगंबर मोहम्मद के बाद, मृत्यु के बाद। एक था शिया और दूसरा था सुन्नी। और यहाँ पे हमें जानना है कि सुन्नी और शिया कौन लोग थे। तो चूंकि अली जो थे पैगंबर मोहम्मद के बाद, लोग चाहते थे कि जो अली हो वे खलीफा बने और उनके जो समर्थक थे वे क्या कहना है, वे शिया कहना है। यानी मोहम्मद अली के जो समर्थक थे वे शिया कहना है और जो लोगों ने विरोध किया वे सुन्नी कहलाए। जो चाहते थे कि अली खलीफा बने वे शिया कहलाए और जो लोग उसका विरोध कर रहे थे कि अली खलीफा न बनकर कोई दूसरा बने और उनका विरोध कर रहे थे तो वे लोग सुन्नी बन गए। तो यही था कि मुस्लिम संप्रदाय दो भागों में था। इस्लाम धर्म जो था वो दो शाखाएं थी, एक सुन्नी और एक शिया। ठीक है, शिया मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं थे, लेकिन सुन्नी लोग थोड़ा सा उनमें कट्टरता ज़्यादा था। ये थी। आगे हम करेंगे कि नेक्स्ट हमारा है कि हमने सुन्नी और शिया भी पढ़ लिया। इसके बाद अली पुत्रों की हत्या, अली के पुत्रों की हत्या। इसके लिए यहाँ पे दो वंश भी आए, एक हो गया उमैया वंश और दूसरा हो गया अब्बासी वंश। ठीक है, तो इसमें हमने पूरा क्या देखा, अली के पुत्रों की हत्या। अली के दो पुत्र हुए थे, एक थे हसन और दूसरा थी हुसैन। ठीक है, और इन लोगों की बहुत ही निर्ममता से बहुत ही इनकी हत्या कर दी गई थी। बहुत ही इसमें है। अब हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार एवं धर्म। ठीक है, इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार एवं धर्म में हमने सबसे पहले विषय परिचय किया कि इस्लाम धर्म से परिचय क्या था। वो दूसरा कि हम लोगों ने देखा कि इसका क्षेत्र कहाँ था, यानी जब पश्चिम अटलांटिक महासागर सिंधु नदी तक और उत्तर में कैस्पियन सागर से दक्षिण में नील नदी तक बढ़ा। तो इन सारे चीज़ों को पढ़ने के बाद हमारे कुछ क्वेश्चन भी अराइज होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने इस जो चैप्टर पढ़ा इस्लाम का उदय और विस्तार एवं धर्म, उसमें हमने सबसे पहले विषय परिचय के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने इस्लामी इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में पढ़ा, जिसको कि हमने 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ा। पहला है ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा है दस्तावेज, तीसरा है पुरातत्व और चौथा है यात्रा वृत्तांत या फिर शोध पत्र। इसके बाद हमने ये देखा कि
कि इस्लाम धर्म का उदय तो हुआ, लेकिन उदय से पहले वहाँ जहाँ पे उदय हुआ अरब प्रायद्वीप में, वहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था था वह किस तरह का है। यानी उदय हुआ तो उसके पहले वहाँ के सामाजिक रीति रिवाज या तौर तरीके कैसे थे जो इस्लाम धर्म को उदय में उसकी सहायता किए। अगला पॉइंट हमने पढ़ा कि हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी क्या थी। यानी मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन इन्होंने स्थापित तो किया है, इस्लाम धर्म को प्रचार किया, उनके संस्थापक बने, लेकिन इनकी अपनी जीवन की क्या कथाएं थी, वे बचपन में क्या थे, उनके माता पिता क्या थे, कैसे रहे, इन सब बातों पे हमने चर्चा की। इसके बाद हमने देखा कि वे किस तरह से इस्लाम धर्म का स्थापित किए। फिर आगे हमने देखा कि इस्लाम धर्म के स्थापना के साथ ही मोहम्मद साहब ने इस्लाम से रिलेटेड यानी इस्लाम से संबंधित किन सारी शिक्षाओं को दिए, और उनकी शिक्षाओं को जिस बुक में संकलित किया गया उस बुक का नाम कुरान रखा गया, जो कि इस्लाम धर्म के लिए एक पवित्र ग्रंथ को माना जाता है। अगला हमने कहा कि मक्का का महत्व। इस्लाम धर्म के लिए मक्का का महत्व बहुत था, क्योंकि ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है, जो आज भी लोग अपने जीवन में प्रत्येक मुसलमान यह चाहते हैं कि हम मक्का की यात्रा करें, जो आज हम उसे बोलचाल की भाषा में हज कहते हैं। ये हमने चर्चा किया। आगे हमने देखा कि मक्का में लोगों ने इस्लाम धर्म के उदय करने वाले मोहम्मद साहब का विरोध कैसे किया। मोहम्मद साहब का मेनली था कि उन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया, मूर्ति पूजा को उन्होंने खंडन किया, इस वजह से उनको मक्का में विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद वे मक्का से मदीना चले गए, जो कि घटना हिज्र कहलाया, जो 622 ईस्वी की घटना थी। इसके बाद फिर वे कुछ दिन तक मदीना में रहे, फिर वापस मक्का वासियों से उनका समझौता हुआ। इसके बाद वे 629 ईस्वी में रिटर्न हुए, और रिटर्न होने के बाद उन्होंने एक प्रशासक के रूप में, एक संस्थापक के रूप में 629 में रिटर्न हुए, और बाद में उनके जीवन का एक ही मेनली लक्ष्य रह गया था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार दुनिया के देशों में करना, पूरे वर्ल्ड में करना, और इसी के साथ उन्होंने जीवन पर्यंत इसका कार्य किया, और लास्ट में जाकर उनका 632 ईस्वी में मृत्यु हो गया। ये पढ़े। इसके बाद हम पढ़े कि इस्लाम साम्राज्य का आगे कैसे विस्तार हुआ। तो इस्लाम धर्म का प्रचार के बाद पैगंबर मोहम्मद के बाद जो खलीफा बने वे थे मेनली 4 थे प्रारंभिक खलीफाएं। 4 थे, एक अबू बकर थे, दूसरा थे उमर थे, तीसरा थे उस्मान थे, और चौथा थे अली थे। और इन चारों ने आगे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और उसका विकास किया। इसके बाद हमने पढ़ा कि अली के 2 पुत्र भी थे, हुसैन और हसन, उनकी मृत्यु किस तरह से हुई। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को बताएं। और बच्चों, इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से वीडियो में देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए और क्वेश्चन को अराइज करने की कोशिश कीजिए इससे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।